ज्ञान से पहले आप प्रकृति को समझ लो। प्रकृति क्या है? कितने तत्वों से बनी है? 5। ठीक है ना? ये कर रही है। कर्म करने की ताकत जो है ना, वो किसको है? प्रकृति को। पर प्रकृति में तत्व किसका है? आत्मा का। ये 5 चीजें हैं। पहले तो अलग अलग तुम देख लो इनको। जल है, अलग है, ठीक है। वायु अलग है, आकाश अलग है, और अग्नि अलग है, और और धरती अलग है। ये 5 चीजें अलग अलग दिखाई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है ना? अब ये 5 चीजें कहाँ नहीं है? इसके अंदर भी हैं, पर इकट्ठी हो गई हैं। ये 5 चीजें इसके अंदर इकट्ठी हो गई हैं, है या नहीं है? जैसे मेरे कहने से मत बोलो, है या नहीं है ना 5 चीजें। ये तो मुट्ठी अभी खुली हुई है, तो ये 5 चीजें। अब ये 5 चीजें मिलके क्या बन गया? मानव। क्या बन गया है? मानव। अब इन पांचों की ताकत किसके अंदर आ गई है? मानव के अंदर। तो ये मानव उछल रहा है, समझ गए? पर इन पांचों को जो ताकत है वो आत्मा की है। किसकी ताकत है? इसलिए ना तो जल कभी कर्ता भाव में आए, क्योंकि डिफरेंट है वो। ना धरती कभी कर्ता भाव में आई है, ना कभी आकाश कर्ता भाव में आए, ना कभी अग्नि कर्ता भाव में आए, और ना ही कभी वायु कर्ता भाव में। भले इनको भी विषय है, इनको भी एक एक गंदी आदत डली हुई है इनके अंदर। क्या? जल को आदत है स्वाद की। तुम्हारी जो जीभ पे जल होता है ना, लार, ये स्वाद पैदा करती है। और ये जल जमीन में जाता है, टिंडे में टिंडे का स्वाद डालता है, भिंडी में भिंडी का स्वाद डालता है, स्वाद डाल देता है उसमें। पर ये लार अगर ना आए तो ना तुम टिंडे और ना भिंडी का स्वाद नहीं चख सकते। तो जल का जो विषय है वो क्या है? स्वाद। आकाश का जो विषय है वो खालीपन है, शब्द है उसके अंदर। क्या है? शब्द। जो तुम मेरे शब्द अपने तक सुन पा रहे हो, ये वैक्यूम की वजह से सुन पा रहे हो। अगर मैं इधर बीच में शीशा लगा दूं, मैं कितना भी बोलता रहूंगा, तुम्हारे तक आवाज़ देखूंगा सही, पर आवाज़ मेरी तुम्हारे तक नहीं आएगी। शीशे वाली लिफ्ट होती है ना, क्राउन प्लाजा, क्राउन इंटीरियर में ऊपर जाती है, उससे तुम बाहर किसी को पुकार सकते हो? नहीं, क्योंकि बीच में शीशा आ गया। मुझे अपना वाला दिख भी रहा है, पर उस तक मेरे शब्द नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आकाश डाइवर्ट हो गया है। और अगर खुला हो तो मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच सकती है। तो आकाश में क्या है? शब्द है। जल में क्या है? स्वाद है। और अग्नि में क्या है? अग्नि में क्या है? तेज, रूप। आप देखो ना, अग्नि में रूप है। अग्नि का रूप ही तो दिखता है, जल का तो रूप दिखता नहीं। वो तो जिस रंग में डालो वैसा हो जाता है। पर अग्नि को क्या विषय? रूप। और वायु को है स्पर्श। ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे पे लगती है ना, स्पर्श। ये सबको स्पर्श करती है, वायु सबको स्पर्श करती है। और मिट्टी, मिट्टी को क्या है? मिट्टी को है उर्वरा। जो डालोगे वो पनप जाएगा इसके अंदर, जो बोओगे वही मिलेगा तुम्हें। तो पांचों को एक एक विषय दे रखा है। पर आप सोच के देखो, जब ये पांचों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पांचों किसके अंदर आ गए? मानव के अंदर आ गए। पर क्या इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? जल, जब बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट बाढ़ के लिए कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जल ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ को कंट्रोल करती है कि नहीं? तुम्हारे अंदर पानी ज़्यादा हो जाए, नाक बहने लग जाए, तो डॉक्टर तुम्हारे को कैसी दवाई देता है जिससे कि तुम्हारे नाक में थोड़ी खुश्की आ जाए, पानी रुक जाए। नहीं तो पानी क्या होता है? बहता रहता है। इसका ना पानी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो वो तुम्हें क्या लग गया? जुकाम लग गया। तो बाहर का पानी भी कंट्रोल हो सकता है, और अंदर का पानी भी। ऐसी अग्नि,
अगर बाहर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड आ जाती है, एकदम से बुझा देते कि नहीं बुझा देते। और अंदर अंदर जलन स्टार्ट हो जाए, फिर कहते हैं ना कच्चा फीका दूध पी लो, ठंडा दूध पी लो, उससे क्या हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी। यानी इन विषयों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। पर अगर तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आ जाए तो, कि मैं करता हूं, तो इसका मतलब तुमको ये भ्रम हो गया। तुम क्या कर रहे हो, ये तो स्वतः हो रहा है, ये तो स्वतः हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ी कुछ कर रहे हो उसमें, ये तो स्वतः हो रहा है। बस ये पांच एक जगह जहां इकट्ठे हो जाते हैं वो तुम्हें भासने लग जाते हैं, कि जैसे किताब है, ये मोबाइल है, ये दरी है, यहाँ ये क्या इकट्ठे हो गए पांच, यहाँ भी ये क्या हो गए, इकट्ठे हो गए पांच। अब वहां जहाँ जल अलग है, गंगा नदी, वहां तुम्हें पांच इकट्ठे नहीं दिखाई दे रहे, तो वो तुम्हें सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा। ऐसी अग्नि में सिर्फ अग्नि दिखाई दे रही है। पर ये पांचों चीजें जहां जहां जो तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ना, भास रहा है, वहां ये पांचों चीजें क्या हो गई हैं, इकट्ठी हो गई। तो उनके अंदर क्या आ गई है, फिर ताकत आ गई है। उस ताकत की वजह से वो कार्य कर रहे हैं। तो कार्य वो तो नहीं कर रहे, अब कार्य मानव कर रहा है, तो वो कौन है, वो पांच प्रकृति के तत्व, वो कार्य कर रहे हैं। पर मनुष्य क्या कह रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मनुष्य कह रहा है मैं कर रहा हूं। तो किस वजह से वो कर्ता भाव में आ रहा है, किस वजह से अटैचमेंट कर रहा है, क्या कमी है उसके अंदर। कल बताया था ना क्या कमी है, कुब्जा को क्या कमी हुई थी, कुब्जा को क्या कमी थी, और भगवान कृष्ण ने उसको क्या दिया था, सत्संग। और तुम्हारे पास भी किसकी कमी है, सत्संग। होता क्या है, आत्मज्ञान। सत्संग क्या होता है, और ये उसी को प्राप्त होता है जो विवेकी होता है। विवेक हमारा कौन जगाता है, गुरु ने विवेक जगाया, और विवेक जाग जाने से अब मुझे अपने स्वरूप की पहचान हो गई। क्या है मेरा स्वरूप, मैं जल हूं, अग्नि हूं, वायु हूं, धरती हूं। इन पांचों का मिश्रण होते हुए भी मैं इनसे अलग हूं। मैं ताकत हूं, ना मैं जल हूं ना वायु हूं, ये तो एक एक जगह इकट्ठी हो गई हैं बस। और फिर एक दिन ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो कुछ आया कुछ गया, ना कुछ आया और ना ही कुछ गया, पर मैं साक्षी हूं इसका, दृष्टा। पर आप देखो, इन्हीं पांचों के ऊपर प्रधान है माया। अब इनके इकट्ठे हो जाने से ना क्या हो जाती है, माया। जो भरम है वो क्या है, माया। अब ये इकट्ठी जो हो गई हैं, चाहे इसके रूप में, किताब के रूप में, टेबल के रूप में, इसके रूप में, ये पांचों एक एक जगह क्या हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। तो ये क्या बन गई है, माया। कौन कौन सी माया है, सात्विक, राजसी और तामसी। प्रधान कौन सी है इसके अंदर, सात्विक। प्रधान कौन सी है, सात्विक। सात्विकता प्रधान है इसके अंदर। और जो राजसी है इसके अंदर क्या होती है, विकल्प चलते हैं, हाँ ना, अच्छा बुरा, सही गलत, ये टिक टिक घंटी बजती रहती है इसके अंदर। किस कारण, अपने स्वरूप का ध्यान ना होने के कारण। अब इन सब से ऊपर उठने के लिए करना क्या है, इन सब से ऊपर उठने के लिए करना क्या है, केवल अपने स्वरूप का ध्यान करना, बस और कुछ नहीं करना, केवल अपने स्वरूप का ध्यान करना। जहां तुमने इनको अपने से अलग जाना, या जहां तुमने इनको दूसरा करके देखा, फंस जाओगे इनके अंदर। और फंस जाओगे तो जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का ध्यान नहीं आया, ये मोह लोभ क्रोध ये तुम पर हावी होते जाएंगे। है नहीं, भरम मात्र है। तो तुम्हें कोई संत के पास जाओगे तो संत कहेगा ना, पहले मोह छोड़, फिर तुम बड़ी जबरदस्ती से, मोह छूटता थोड़ी है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो मोह कैसे छूट जाएगा,
वो आत्मज्ञान तो दे नहीं पाते। वो क्या कहते हैं, बेटा पहले मोह छोड़, बेटा तू पहले लोभ छोड़, तू ना क्रोध छोड़। तो कुछ दिन तक तुम क्रोध छोड़ के समझते हो भैया हम तो अब हमारे से क्रोध छूट गया, लेकिन कहाँ छूटेगा। क्रोध तो एक लहर है, फिर आ जाएगी, क्योंकि 5 भौतिक तत्व हैं, उनके अंदर अप एंड डाउन्स क्या होते रहते हैं, होते रहते हैं। तत्व के अंदर कभी कमती बढ़ती होती रहती है। ये समझ आ गया शुरू से कि प्रकृति के 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं मीटिंग करने के लिए अपनी। वो मीटिंग कर रहे हैं 5 तत्व इकट्ठे, मीटिंग करके उन्होंने क्या क्या बना लिया है, एसी बना लिया है, पंखा बना लिया है, जो हमारे को इन आंखों से दिखाई दे रहा है ना, वो 5 तत्व आपस में क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए। और ये 5 तत्व अलग भी हैं, अलग भी हैं, अलग पे भी तुम्हें दिखाई देते हैं और इकट्ठे होके भी दिखाई दे रहे हैं। पर इकट्ठे होके इनको क्या मिल गया, नाम और रूप। तो तुम इनको अलग अलग करके जानने लगे, जबकि है ये क्या, एक ही है। पर ये सब तुम्हारे को किससे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कौन है, मैं एसी नहीं हूं। तुम कहो ना कि फिर 5 तत्व यहाँ है, 5 तत्व वहां है, तो फिर मैं एसी हूं, नहीं। एसी को जानने वाला मैं शरीर हूं, शरीर को मैं जल हूं, पर जल में मिठास हूं। मैं वायु हूं, पर मैं वायु को जानने वाला हूं। मैं अग्नि हूं, मैं अग्नि का तेज हूं, पर अग्नि नहीं। मैं धरती हूं, नहीं, उसकी उर्वरा शक्ति। तो मैं इनका साक्षी हूं, दृष्टा हूं। अब आप बताओ कि जब मुझे आत्मज्ञान होगा, विवेक होगा, तो मुझे उन 5 विषयों को मैं दोष दृष्टि से देखूंगा, तो हमेशा सावधान रहूंगा, उनको अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा। तो फिर उनका त्याग ही क्या करूंगा, उनका त्याग करना है। जब मैं चींटियां आने ही नहीं दूंगा, तो चींटियों को भगाना भी क्या है फिर। रात को सोने से पहले मैं मच्छर का अपना इंतजाम करके सोऊंगा, तो मच्छर को भगाने का या मच्छर को मारने का मुझे प्रोसेस करना ही नहीं। तो ये कब होगा, जब मुझे आत्मज्ञान होगा, जब मैं साक्षी और दृष्टा होकर, पर उसके अंदर अगर मैंने कर्तापना डाल दिया कि मैं करता हूं इसको, मैं करता हूं, ये खुद हो रहा है, जल के अंदर अपनी लहर खुद आ रही है या मैं ला रहा हूं, वायु के अंदर अपनी जो बहनापन है ये अपने आप आ रहा है या मैं ला रहा हूं। मैं तो सिर्फ इनको देखने वाला हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। पर ऐसा ना होने के कारण, आत्मज्ञान ना होने के कारण, मेरा एक एक नाम रूप में क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। फिर मैं उनके लिए कर्ता बन जाता हूं। समझ गए। पहला गलत काम मेरे से क्या हुआ है कि मैंने इनको अलग करके देखा। दूसरा गलत काम क्या हुआ मेरे से, फिर मेरा इनसे अटैचमेंट हो गया। सबसे एक बराबर अटैचमेंट नहीं होगा, जिसको मैं अपना जानूंगा उसका चिंतन करूंगा। ठीक है। अब इस समय तुम्हारे को इधर जो बस स्टैंड बन रहा है उसका चिंतन हो रहा है, उससे हमारा अटैचमेंट ही नहीं है। ये साथ वाले घर में कोई आंटी रहती है, उसका अटैचमेंट है, क्यों, क्यों नहीं आ रहा उनका चिंतन, क्योंकि उनके लिए मैंने कोई कर्ता भाव ही नहीं रखा कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। तुम आंख बंद करते, तुम्हारे पास उन उन लोगों के चित्र बनेंगे जिनके लिए तुम्हें लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, ये मेरे हैं ना भाई, मैं इनके लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मनुष्य को पता है ये 5 विषय जो है ना, ये इसके विपत्ति का कारण है। पर फिर भी आप देखो, गधा बन के, कुत्ता बन के, गधा कुत्ता बन के, फिर भी सारी जिंदगी क्या करता रहता है, इन्हीं विषयों में रमण करता रहता है। क्या विषय है उसको, क्या विषय है, वो इसी चीज को सच जान लेता है, इसको 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 इसको। जबकि ये क्या है, ये तो 5 तत्व मीटिंग करने के लिए क्या हुए, इकट्ठे हुए। और ये नष्ट नहीं होते, ये अपनी अपनी जगह क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इनसे चल रहा है सब, पर मैं ये नहीं हूं।
मैं इनको जानने वाला हूं, पर मैं ये नहीं हूं। अगर मैं इनको जानता हूं तो इनके इकट्ठेपन से मैं दिल लगाऊंगा? लगाऊंगा? मुझे तो पता है एक दिन ये सब अलग अलग हो जाएंगे, पर मेरे को भरमा रहे हैं कि मैं क्या हूं, किताब हूं, मुझसे दिल लगा ले। मैं तेरा हूं, मुझसे दिल लगा ले। तो मुझे तो पता है भैया ये तुम 5 लोग आए हो इकट्ठे होके, नहीं, 5 लोग इकट्ठे होके आए हो मुझे भरमाने के लिए, मुझे भरमाने के लिए कि मैं तेरे अंदर से पैदा हूँ, है ना, तूने मुझे दूध पिलाया है, तेरा मुझे कर्ज चुकाना है। ये सारे मुझे क्या हो रहे हैं, भरम हो रहे हैं। अब मैं तेरे लिए कर्जा उठाऊंगा, तेरे को कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। अब तूने मेरे को कर्तापना डाला है। लेकिन अगर जिसको आत्म ज्ञान है वो कर्तापने में आएगा, कर्ज उठाएगा, दिल दुखाएगा, कुछ करेगा इसके लिए? क्या कहेगा? जहां से तुम इकट्ठे हुए हो, जिन्होंने तुम्हें ताकत दी इकट्ठे होने की, वो करे ना अपने आप ही। मैं तो तेरा साक्षी हूं, दृष्टा हूं, और मैं तेरे को जान गया, क्योंकि मैं अपने को जान गया हूं तो तेरे को भी जान गया हूं। अपने को जान लेने से तुम सर्व को जान लोगे। सारे दुखों की निवृत्ति, सारे कष्टों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति कब होगी? बोलो, जब तुम अपने को जान लोगे। आत्मज्ञान करते ही तुम्हें परम आनंद की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अब रस्सी से डरोगे? रस्सी क्या है? 5 लोग इकट्ठे हुए, जो मेरे को भरम क्या डाल रहे हैं कि हम सांप हैं, अभी तेरे को काट जाएंगे। लेकिन आत्मज्ञान होने के कारण मुझे लगा जैसे कर्तापना मेरे अंदर नहीं है, ऐसे कर्तापना, जब मेरे को कर्म करने की ताकत नहीं तो इसको भी कर्म करने की ताकत नहीं। तो उस तरह से मेरा भरम क्या हो गया। अब आप कहोगे फलाना मुझे खिलाता है, फलाने की वजह से मैं चल रहा हूँ, फलाना मुझे ऐसा करता है। 5 तत्व हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग इकट्ठे हुए हैं, और तेरे को भरमा के तेरी बुद्धि पूरी भ्रष्ट करके उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, 5 तत्व अलग हो। पर तब तक तेरे को इनसे लगाव हो जाएगा, और लगाव होने के कारण अब तू मारा मारा फिरेगा, भटकेगा। देखते नहीं हो कई लोगों को शॉक लगे रहते हैं, इतने शॉक्ड होते हैं उनको कि उनको चलते फिरते में भी वही व्यक्ति दिखते हैं। इतना उनके अंदर जगत चला जाता है, इतना उनके अंदर दिमाग में वो बात घुस जाती है कि रात को सपने में भी कौन आते हैं, वही आते हैं। अब बताओ फिर सपने सच हैं? 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, अब तुमने जागृत में उनके विचार किए तो स्वप्न में भी किसके विचार आएंगे, उन्हीं के विचार आएंगे, वही तुम्हें सत्य लगते हैं। पर आत्मज्ञान हो जाने की वजह से, अपनी पहचान हो जाने की वजह से अब तुम्हें वो भाषित नहीं होंगे। भाषित नहीं होंगे तो असर नहीं करेंगे, असर नहीं करेंगे, तुम्हारा अटैचमेंट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो तुम्हें उनके लिए कुछ करतापड़ा नहीं करना, करतापड़ा नहीं करना तो अभिमान आएगा ही नहीं। तो फिर ये मोह लोभ ये छोड़ने पड़ेंगे या होंगे ही नहीं, ये है ही नहीं। मोह क्यों हुआ है? मोह क्यों हुआ है? इनको सत्य जान के। अब ये मेरी है, ये मेरी है क्योंकि मैं इसको बाजार से खरीद के लाया हूँ, ये मेरी, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ये मेरा क्या हो गया, मोह। अब जो पूर्ण ज्ञानी नहीं होंगे वो क्या कहेंगे, अब तेरे को मोह से छूटने के लिए ना बड़ा तप करना पड़ेगा। जबकि आत्मज्ञान होते ही, सिर्फ आत्मज्ञान होते ही ये अपने आप ही मेरे से छूट गया। क्या आ जाएगा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। यहां ही 5 तत्व और यहां भी 5 तत्व, पर मैं वो 5 तत्व नहीं हूं, मैं उन 5 तत्वों को जानने वाला हूं। देखो ये ज्ञान है तो थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया तुम्हें तो तू सारी सृष्टि का मालिक है, तू सारी सृष्टि का मालिक है। भगवान कृष्ण सारी सृष्टि के मालिक क्यों है, सोचो। उनको जगदीश क्यों कहा गया है? उनको ये एक आत्मज्ञान है, इसलिए वो निर्मोही है। उनसे सब मोह कर रहे हैं पर वो किसी से मोह नहीं करते। उनसे तो सब मोह कर रहे हैं पर वो किसी से मोह कर रहे हैं, किस वजह से नहीं कर रहे? उनको आत्मज्ञान है। अब वही आत्मज्ञान उन्होंने किसको दिया है? सूर्य को।
सबसे पहले पहले वो आत्मज्ञान किसको दिया उन्होंने? अब आप देख लो, सूर्य ने कोई गृहस्थी बसा रखी हो अपनी, या सूर्य कोई कर्तापना कर रहा हो कि मैंने इतने एरिया को तेज देता हूँ, फिर इतने एरिया में जाना है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, अभी मेरे को जाना है सेक्टर 15, वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी करके आनी है, वो तो एक ही जगह निकल जाता है बस, सबको एक साथ प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही गुरु सबको एक साथ समझ दे देता है, क्या अलग अलग देता है कि तुम्हें अलग वाणी सुनाए, इसको अलग सुनाए, इसको अलग सुनाए, इसको अलग सुनाए, ऐसा कुछ करता है? तो उसको क्या है? आत्मज्ञान। सूर्य को क्या हुआ? किससे मिला उसको? कृष्ण कह रहा है ये बात, मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। तो ये चलता आया, आज तुमको मिल रहा है, समझ गए? तुम्हें समझ आ गया अच्छे से, अब तुम किसी और को आसानी से दे सकते हो, पर कब? जब तुमको निश्चय हो जाएगा। अगर तुम ही भ्रमों में हो तो तुम भी नहीं दे सकते किसी को, पहले तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, इतने तक कोई किसी का टाइम नहीं है कि पहले वो प्रकृति को समझे, फिर प्रकृति के विषयों को समझे, है यार रहने दो, क्योंकि वो पूरी तरह से लिप्त हैं उसके अंदर, उन विषयों में लिप्त हैं, उनका विवेक सोया हुआ, जागृत नहीं। तो सब कुछ जानते हुए भी वो विपत्ति को उठाने के लिए तैयार हैं, विपत्ति को उठाने के लिए तैयार हैं, पर आत्मज्ञान के लिए तैयार नहीं है। पर वैसे कहेंगे हमारे दुख दूर कर दो, हमारे पे मोह पे विजय पलवा दो, हमें संसार पे विजय पलवा दो, कैसे होगी ये बताओ? तो संसार में जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे को पागल बनाते रहते हैं, कहते हैं हाँ हमारे पास आ जाना, हमारे पास आ जाना रात के 1 बजे, और 1 बजे हम तुम्हें पर कृपा करेंगे, तेरा मोह छूट जाएगा, छूट जाएगा मोह, बिना आत्मज्ञान के, बिना प्रकृति को समझे, बिना साक्षी और दृष्टा बने छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा। छूटा है किसी का? ये बता दो। बड़े बड़े संत महात्मा अगर उनको आत्मज्ञान नहीं है तो उनका मन अपने आश्रम में फंसा हुआ है, यह आश्रम किसको दे के जाएंगे, किसके नाम करें? फिर चाहे अपने बाल बच्चे पूछते भी नहीं होंगे ना उनको, फिर उनको दूर से बुलवाएंगे, कहेंगे बेटा अब तो हमारे मरने का टाइम है, थोड़े दिन अब हमारे साथ रह लो, वैसे उनको छोड़ा है, अब रह लो हमारे साथ, तो हम किसको दे के जाएंगे? अब तुम जो है अपने नाम करवा लो। चाहे कितने भी शिष्य सेवकों ने उनकी सेवा की होगी ना, पर मन उनका कहाँ फंसा रहेगा? फिर आत्मज्ञान नहीं है ना उनको, है उनको आत्मज्ञान? अगर आत्मज्ञान हो तो सब मैं ही हूं, क्या अलग अलग है? तो अटैचमेंट के कारण, अटैचमेंट आज भी उनकी किससे है? भले वो घर से अलग होके रह रहे हैं, पर अटैचमेंट भी आज किससे है उनकी? तो मोह पे काबू पाया उन्होंने, कर्तापने पे, कर्तापने पे भी काबू नहीं है उनको। जब एक चीज छोड़ ही आए, छोड़ा है, अब यहां भी वही, वहां भी वही, वहां भी 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, यहां भी 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, तो किसी के भी नाम नहीं करके जाना, किसी के भी नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना, क्या देना है किसी को? देना ही नहीं कुछ भी किसी को, न लेना न देना, बस कैसे रहना? मेरा ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? मेरा ही नहीं है, मेरा माना है उसको, मेरा भी नहीं है, ये सिर्फ तुमको भास रहा है पर तेरा नहीं है, भासता है सिर्फ तुमको, पर तेरा है? तेरा तो नहीं है। तो इसलिए शुरू से तुमको समझाया प्रकृति क्या है, प्रकृति के विषय क्या है, ये अपने गुणों से वर्त रहे हैं, ठीक है, और ये त्रिगुणी माया में चल रहे हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। और जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो विवेकी पुरुष जो होता है वो कभी भी फिर सावधानी से हटता नहीं, सावधानी से हट गया तो वो कर्तापणे में भी आ जाएगा, जुड़ भी जाएगा। तुम किसी से भी जुड़ गए सोचो तो परमात्मा से विरक्त हो गए, अपने परम पद से विरक्त होकर तुम अटैच्ड हो गए, अब तुम्हारे अंदर चिंतन किसका चलेगा? परमात्मा का। तुम कितनी कोशिश कर लो नहीं चलेगा, परमात्मा को मानोगे पर उसके लिए, भगवान इसके लिए ये करना, भगवान उसके लिए वो करना, तो साफ पता चलता है कि इसका अटैचमेंट उससे है पर भगवान का यूज कर रहा है, समझ गए? तो भगवान नहीं जानता इस बात को, पर जो मेरे ही ध्यान में रहेगा, जो मुझको ही बचता रहेगा,
वो ना तो संसार के किसी पदार्थ में लिप्त होगा, ना किसी विषय में लिप्त होगा, क्योंकि वो मेरे से अलग होकर कहीं अटैच्ड होगा ही नहीं, वो कर्तापने में आएगा ही नहीं। तो अब आप बताओ, उसको मुंह की खानी पड़ेगी? धोखा आएगा, दुख आएगा, कुछ होगा ही नहीं। कल मैं ऐसे ही देख रहा था, सत्यभामा का एक प्ले आ रहा था। सत्यभामा को जैसे बड़ी इरिटेशन होती थी, उसको ये समझ नहीं थी ना, वो वैसे ठीक है, उसका विवाह भगवान के साथ हो गया। जैसे अब तुम लोगों को, वैसे तो तुम्हारा सारा काम कौन कर रहा था अब तक? भगवान। तुम्हारा विवाह तो हो गया भगवान के साथ, लेकिन तुम फिर भी क्या चाहते हो? तुम जगत को सत्य जान रहे हो, तो कह रहे हो ना भी भगवान आ, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैंने तेरी बड़ी भक्ति की है, बड़ी पूजा की है, बड़ी पाठ किया है। किसको दिखाना है? ये भगवान की परछाई तो है सारी, तो दिखाना किसको है? पर भगवान तो अपना आत्मज्ञान देकर ही तुम्हें समझ दे सकते हैं कि मेरे अलावा कुछ भी अलग है ही नहीं। अब ये बात सत्यभामा को नहीं पता। सत्यभामा तो यही कह रही है कि भाई मैं हूँ एक मेरा भगवान है, यानी मेरा पति, मैं भी हूँ, मेरा पति भी है। पर ये और दो औरतों के पास क्यों जाता है? यानी रुक्मिणी के पास और राधा के पास क्यों जाता है? इनके पास ना जाए तो कुछ ऐसा हो जाए, ये पूरा मेरे वश में हो जाए। अब आप सोचो, इसको जो है भगवान से अटैचमेंट नहीं है, इसको किससे अटैचमेंट है? अपने पति से अटैचमेंट। उसको भगवान थोड़ी करके देख रही है ये। पर पति को पाने के चक्कर में अभी खो किसको देगी ये? भगवान को खो देगी। भगवान मतलब अपने आनंद को खो देगी, शांति को। अब तुमने अपना आनंद और शांति कैसे खोया है? तुम्हारे अंदर जो सारा दिन दिमाग में भूसा भरा रहता है, चिंता चलती रहती है, तो तुम अपने आनंद को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, ये जो 5 लोग मीटिंग करने इकट्ठे हुए ना, तो इनको सच जान रहे हो। और उसने भी यही किया। पर भगवान को ये तो पता था कि सत्यभामा जो है ना, चाहे जो कुछ भी कर रही है, इसको रास्ते पे तो लाना है कि नहीं लेकर आना? लाना रास्ते पे। तो उन्होंने लीला रची है। लीला रच के उसके दिमाग में ये भतूर भरा कि भाई कोई तो उपाय होगा। कहीं अखबारों में भी आता है पति को वश में करना और ये धागे बंधवाना, बबूतियाँ चटवाना, तो कहीं तो जाऊँ। तो ऐसे न्यूज़पेपर में आया हुआ था देव ऋषि नारद का कि वो ये सारा काम कर सकते हैं। तो देव ऋषि नारद से मिली। अब देव ऋषि नारद किसके इशारे पे चलते हैं? वो तो कृष्ण के इशारे पे चलते हैं। देव ऋषि नारद क्या, जितना ब्रह्मांड है ये सारा किसके इशारे पे? आत्मज्ञानी के। आत्मज्ञान सिर्फ किसको है? कृष्ण को। ये सारा युद्ध में जो मरते गए, ये किसके इशारे से मरते गए? भगवान के इशारे से। और अर्जुन जीतता गया किसके इशारे से? तो तुम्हारे पास अगर आज धन जेब में आ रहा है, किसके इशारे से? पर तुम्हें अगर मैं आ गई तो किसके इशारे से चला जाएगा? फिर भगवान के इशारे से। वो चाहे तो राजा बना दे, वो चाहे तो भिखारी बना दे। पर हम कहाँ इतना लेवल का सोच पाते हैं? मुझे तो लगता है बस पहले शुरू शुरू में कहते हैं हम दीन है, हीन है, गुरु अपना हाथ हमारे सर पे रख दो, रख देता है, फिर कहते हैं अब तो हमारी मेहनत है, हमारे वालों के लिए है, गुरु के लिए थोड़ी है, अब तो हमारे वालों के लिए। अपने वालों को दे दे के तुम लोग क्या हो जाते हो फिर? जीरो। अब गुरु कौन और मैं कौन? कभी भी आजमा के देख लेना तुम लोग, कभी भी अगर अटैचमेंट में आओगे। अब ये देखो जीरो कैसे होगी। सत्यभामा भी बड़ी शौकार है, धन दाने संपदा, क्योंकि भगवान के साथ रहती है। पर इसे पता थोड़ी है कि भगवान के साथ रहती हूँ, मेरे पे हाथ किसका है? भगवान का। तो उसको तो लगता है ये रुक्मिणी के पास ना जाए, ये फलानी वाली के पास ना जाए। उनसे हटाने के लिए ये अब टोटका करना चाहती है। समझ गए? अब टोटका क्या है? टोटका देवऋषि नारद ने उसको बोला, देख, जो भी मृत्यु लोक के अंदर एक रूल है, उसके बराबर की जो तेरे को पसंद है चीज़, वो तेरे को दान करनी पड़ेगी। अब बता, तू जो पाना चाहती है वो तो तेरे अंदर है। उसने देव ऋषि को नहीं बताई वाली बात कि मैं किसको पाना चाहती हूँ। अकल तो देखो, हम लोग अपने अंदर की बात तो बता नहीं रहे। अगर गुरु को हम अपने अंदर की बात बताएं कि हमारे अंदर ये गंदी बात आ गई है, उस कारण हम लोग पागल हुए पड़े हैं, अगर वो बात बता दें हम गुरु को, तभी तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मरने की गत कही ना जाए।
मन तुम्हारा कहीं चल रहा है, बाहर से तुम दिखा रहे हो भगत हैं बड़े, पहले ये भी तो दिखाओ अंदर मन क्या कह रहा है तुम्हारा। पर देव ऋषि नारद भगवान की कृपा से सब जान रहे थे कि सत्यभामा के अंदर चल क्या रहा है। ईर्ष्या है ना उसके अंदर, जलन है, कुड़न है कि ये भाई उनके पास क्यों जाता है, तेरे को प्यार करने में कमी कर रहा है, पहले ये बता। अब किसी के पास भी जाए, किसी से भी बोले, किसी के साथ बैठे, खाए पिए, जो भी करे, तेरे को कहीं कमी दे रहा है, ये बता। तुम्हें भगवान कमी दे रहा है? दे रहा है। पर तुम्हारा मन आसक्त कहाँ है? और लोगों में आसक्त। तुम भगवान को सारा दिन समझाते ना, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, तुम अपने इशारों पे नचाना चाहते हो भगवान नहीं। तुम चाहते हो जैसा तुम कहो ऐसा, तभी तो तुम्हें सिर्फ बच्चे में भगवान दिखता है। थोड़ा वो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, उसमें भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बच्चे को तो तुम अपने इशारों पे चला लेते हो ना, जो पहना दिया, तेरे को ये अच्छा लग रहा है पहन ले। बड़ा होकर तो कहता तुरे में भगवान नहीं है, सुअर कहीं का, भाग यहाँ से। कभी तो यही भगवान था नहीं, क्योंकि तेरे अनुकूल चल रहा था। थोड़ा और बड़ा हो जाए बुजुर्ग, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनता तुम्हारी। वो तो कहता है भी मैं समझदार हूँ, तुम कहते हो मैं समझदार हूँ। इसलिए तुम्हारे बीच में आपस में क्या होता रहता है? टकराव होता रहता है। अब सत्यभामा जो है ये पूरी तरह से बेचारी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, और अब इसके अंदर आ गया कर्ता भाव। अब ये करके छोड़ेगी ये काम, कह रही है तो ठीक है। अब इतनी उसकी बुद्धि ऐसी डिस्टर्ब हो गई है, भगवान को ही दान करने चली है, सोचो। जिसको तो पाना चाह रही है उसी को दाव पे लगा दिए इसने। अब देव ऋषि नारद कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं, ले ये तुलसी जल ले हाथ पे, संकल्प कर कि भी आज से मैं अपने पति का दान कर रही हूँ। बोला पति का दान कर रही हूँ, उसको थोड़ा समझ भी आ रहा है, पति को ही दान कर रही हूँ, उसी को ही मांग रही हूँ। पर भगवान ही नहीं देख रही बस मैं, एक भगवान ही देख लूँ तो 2.5 करोड़ में बेचेगी वो श्रीदेवी उसको, अनिल कपूर को, सोचो। आखिर वो आनंद की तो प्राप्ति करना चाहती है, पर आनंद की प्राप्ति, आनंद तो पहले से ही साथ में, सूखी रोटी में भी आनंद है, टूटे झोपड़े में भी आनंद था, कम से कम पति तो साथ है। पर सब कुछ पाने के चक्कर में आप सोच के देखो क्या खो बैठी, पति खो बैठी। अब ये भी तो यही पागल कर रही है सत्यभामा। पर सत्यभामा को लाइन पे कौन लाएगा? तुम सबको लाइन पे कौन लाया है? भगवान ही तो लाया है। ये जो बेवकूफ़ियाँ तुम लोगों ने पहले की हैं, अब तुम्हें लाइन पे कौन ला रहा है आत्मज्ञान देके? भगवान ही तो ला रहा है। भगवान गुरु को प्रेरणा देता है, गुरु तुमको देता है प्रेरणा। पर बीच में निमित्त कौन बनता है? गुरु बनता है, गुरु को आना पड़ता है बीच में। अब क्या है, सत्यभामा से संकल्प करा दिया और जल छिड़कवा दिया उसके ऊपर। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। अब कृष्ण तो बोले मालिक मालिक मालिक, किसको? किसको बोले मालिक मालिक? अभी तक तो वो कहता था मैं द्वारकाधीश हूं, अब किसको मालिक बोल रहा है वो? बोलो। तुम्हारा मन भी तो ऐसे गुलाम हो जाता है, हो तुम राजा, अब तुम किसके अंदर फंस गए हो? अपने स्वरूप को भूल गए ना। स्वरूप को भूल गए कैसे? जब तुम गर्भ से बाहर आए तो तुम पर सबने नहीं बोला तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तो तुम अपने स्वरूप को क्या हो गए? भूल गए। अब भगवान भी इस समय जो है देव ऋषि नारद को तो जान रहे हैं, तू मेरा मालिक, मैं तेरा सेवक, चल। तो कह रहा चल चटनी पीस और ये कर वो कर। कहती नहीं इनको थोड़ी जान दूंगी मैं। बोला पागल, तूने तो अभी हमारे को दे दिया दान, अब मैं जो कराऊं इससे, चाहे भैंसों की सेवा कराऊं, चाहे इसे भीख मंगवाऊं, जो भी करूं, अब तो ये मेरा क्या है, सेवा का, अब तो ये मेरा, अब मैं जो भी कराऊं इससे। कह रही नहीं नहीं, मुझे इतना थोड़ी पता था इतना हो जाएगा। तुम लोग भी तो बाद में कहते हो हमें इतना थोड़ी पता था ये बात इतनी बढ़ जाएगी आगे। अपने आनंद का सत्यानाश किसने किया? तुम्हारी मैं ने किया। अपने आनंद का सत्यानाश किसने किया बताओ? तुम्हारी मैं ने किया। नहीं तो अगर तुम वो जो हो रहा है उसको परमात्मा का हुक्म जान के स्वीकार कर लो और अपनी टांग ना अड़ाओ बीच में, तो क्या तुम्हारा आनंद कभी जाएगा? जाएगा? साक्षी और दृष्टा भाव से देखते रहो। जाता रुक्मणी के पास तो जाए, 10 और रख ले, क्या हो गया? तेरे को प्यार करने में कमी कर रहा है? ऐसे तो भगवान के कितने भगत हैं, तुमको नहीं बस मैं ही मैं हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ऐसे? अब अब जो है वो ले गया उसको खींच के, अब रो रही है।
तुम्हें रोना कब आ रहा है, तुम्हें दुख कब हो रहा है, जब अब तुम्हारे को अंदर में फील ही नहीं हो रहा, अब तुम्हें फील नहीं हो रहा, अब तो तुम्हें लग रहा है हम लुट गए, अब बर्बाद हो गए, क्योंकि तुमने अपने आनंद में आग खुद लगाई है ना। अब वो श्रीदेवी जो रोती रोती जाती है वकील के पास, मुझे नहीं पता, उस लड़की को घर से बाहर निकालो। बोला कौन सी लड़की हो, वो तो उसकी पत्नी है। बोला वो उसकी पत्नी है तो मैं कौन हूँ। बोला देखो मुंह से कहा तो नहीं जाता, पर तू तो वो विधवा है जो अभी तक तूने सिंदूर मेटा नहीं है। बोली मैं विधवा हूँ। बोला और क्या, तू तो वो विधवा है, तूने तो अपना पति बेचा है, तुमने तो अपना आनंद बेचा है, दुनियावी पदार्थ पाने के लिए तुमने क्या किया है, अपने परमेश्वर को बेचा है, तुमने दाव पे लगाया है। नहीं, सोच के देखो, क्यों गुरु नानक देव जी ने परमेश्वर को ही पति कहा है, पति को परमेश्वर नहीं कहा उन्होंने। किसको पति कहा है, परमेश्वर को पति कहा है। परमेश्वर हमारा खसम, वो हमको चला, समझ गए, उससे दिल लगाए। आप कहते मुझे नहीं पता, मुझे वापस ला के दो, और वो भी यही जिद कर रही है देव ऋषि नारद से, मुझे नहीं पता। पर देव ऋषि नारद कह रहे हैं ऐसे नहीं होता, एक बार दान दे दिया उसको वापस थोड़ी लिया जाता है, वो जान के ये सब कर रहे हैं ताकि इसका जो अहंकार है वो चूर हो जाए। चलिए कोई तो रास्ता होगा। फिर रुक्मणी से कहने लगी देखो मेरे अंदर गलत भावना आई थी कि भी ये तेरे से ना मिलने हैं उससे ना मिलने हैं, पर अब मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। पर आपको तो पता है मैं तो फिर भी अहंकार में जीती थी, आप तो प्रेममयी हो, अब आप ही कोई रास्ता बता दो। बड़ी रोई उसके आगे। तब रुक्मणी ने गई, उसको कहने लगी कि देव ऋषि नारद मैं अपने पति को लेने आई हूँ वापस। बोला तुम्हारा पति तो, बोला मेरा पति है। बोला अच्छा तुम्हारा भी है। बोला हाँ। बोला लेकिन वो तो उसने सत्यभामा ने दान कर दिया। बोला सत्यभामा की अकेले की प्रॉपर्टी थोड़ी थी ये, भगवान तुम्हारी अकेले की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो तुम तो सिर्फ एक दो से प्यार करते हो, अगर तुमने भगवान को पाया है तो तुम सर्व से प्यार करोगे कि एक दो से प्यार करोगे। एक दो से करोगे तो मोह है, और सर्व से करोगे तो भगवान। भगवान की प्राप्ति अब समझ गए कैसे है, एक दो से करोगे तो फंस जाओगे, है ना, और सर्व से करोगे तो छूट जाओगे। अब बोला ये कोई इस अकेले की प्रॉपर्टी थोड़ी थी जो इसने दाव पे लगा दिया, हमारा भी हिस्सा है इसमें। बोले तुम्हारा भी हिस्सा है तो ठीक है, इसने तो अपना हिस्सा बेच खाया है, तो इसके हिस्से का कृष्ण मुझे दे दो बीच में से, बाकी तुम ले जाओ। वो जारी हैरान होगी अब कैसे करें इसमें डिवाइड, कैसे करें इसमें से भगवान को डिवाइड कैसे करो, तुमने तो डिवाइड कर रखा है, मथुरा वाला अलग है, बरसाने वाला अलग है, बद्रीनाथ वाला अलग है, ये शिवालय मंदिर वाला अलग है, गढ़वालियों के मंदिर वाला अलग है, सनातन धर्म वाला अलग है, नहीं राधा स्वामी वाला अलग है, सुधांशु महाराज जी वाला अलग है, मेरा गुरु तेरा गुरु अलग नहीं कर रखा तुम लोगों ने। अपने अपने हिस्से का ले जाओ, मिलता है तुम लोगों को। पर साईं बाबा ने क्या बोला, सबका मालिक। अब ये सबका भरम तोड़ रहा है ना देवराज जो ऋषि है। अब बताओ एक है क्या अनेक है, अनेक दिखाई दे रहे हैं हमको, पर है क्या वो। बोला अब कोई तो रास्ता होगा। बोला हाँ रास्ता तो है, तुम्हारा पति के प्रति इतना प्रेम देखकर ना, भगवान के प्रति इतना प्रेम देखकर, वो लड़की भी चली गई ना छोड़ के, उसने देखा भी इसका अनिल कपूर से प्यार बहुत ज़्यादा है, तो वो चली गई कि नहीं चली गई। पर इसने तो बोला कि इसके बराबर का पहले मुझे कुछ दो। वो कहते हैं अभी भी अभिमान है इसके अंदर, कुछ दे सकती हो। बोला हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, एक क्या मैं दो चार कृष्ण खरीद लूँ अभी भी। जब वो अपने थोड़ा सा डाउन हुआ ना सामने वाला, फिर तुम हावी हो जाते हो। अगर सामने वाला थोड़ा सा डाउन होने लगे तो तुम क्या हो जाते हो, फिर तो इस मार खा बन जाते हो। अगर सामने वाला प्रेम में आ रहा है, करुणा में आ रहा है, उसको एक क्या मैं तो दो चार कृष्ण खरीद लूँ फिर ऐसे। बोला फिर ठीक है रख। भगवान ने कहा इसको करने दे जरा, ये मुझे किससे प्राप्त करना चाह रही है। तुम भगवान किससे प्राप्त करना चाह रहे थे, यज्ञ से, तीर्थ से, तप से, दान से नहीं, इन इन चीजों से प्राप्त करना चाह रहे थे। इनसे मिलता है भगवान, किससे मिलता है, आत्मज्ञान से। तू ही तो है भगवान, कोई प्राप्त करना है तेरे को, तू ही तो है भगवान कि कोई और है। अब तो जब तुम कण कण में भगवान देख लोगे तो तुम्हें भगवान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इसने तो सारा गोल्ड 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 सब ला के रख दिया,
वो इतना सा भी ना उठे, इतना सा भी ना उठे। अब एक अंगूठी इसने सगाई वाली छोड़ रखी थी, कहते भी सगाई वाली अंगूठी कैसे उतार दूँ, इसका मतलब तो मैं खुद ही तलाक दे रही हूँ उसको। अभी भी अभिमान है। भगवान क्या मतलब सगाई वाली अंगूठी से मिलेगा, भगवान तो तेरा बिक गया। सगाई वाली अंगूठी कई बार होता नहीं है, माँ तो मर गई, झुमका तुम्हारे पास पड़ा है माँ का, नहीं इतनी मुसीबतें आ रही, वो झुमका नहीं बेचते तुम लोग, नहीं मेरी मरी माँ का नहीं, मेरी मरी माँ की निशानी जब तक मैं नहीं मर जाऊंगी तब तक मेरे पास ही रहे। नहीं, मरी माँ की जो निशानी है तो मर के ही छुड़ेगी तुमको। ऐसे ही वो सगाई की अंगूठी वो नहीं उतारती थी, वो उतरवाई। रुक्मणी ने बोला ये उतार, यही लास्ट का तेरा अहंकार है, बाकी तो तू दे चुकी है, ये उतार जल्दी। उतारा और बोला तू तो भगवान को सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से भी जीत सकती थी, तो तूने तो इतना सारा रख दिया, क्योंकि कहाँ नहीं है उसका वास। यही तो भगवान तेरे को समझाना चाह रहे हैं कि तूने सिर्फ इसके अंदर देखा है, लेकिन इसी को ही पाना तू चाहती है। अब ये तो सर्व में देख, तुलसी का पत्ता उठाया, नीचे से लगाया, रखवा दिया, उड़ गए भगवान के, नहीं उड़ गए, उड़ गए। भगवान की प्राप्ति मुश्किल है, सब कुछ भी दे दोगे ना लुट जाओगे। बड़े बड़े आप देखो, राजा हरिश्चंद्र बेचारा सब दे गया, अभिमान था ना कि मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए, सारा दे दिया। मिला फिर भगवान उसको, बिल्कुल लास्ट में मिला, बिल्कुल लास्ट में। और यहाँ दादा भगवान कहते हैं एक क्षण आत्मज्ञान होते ही तुम्हें लगेगा भगवान हाजरा हुजूर। जब तुम्हारे अंदर से कर्तापना और किसी के प्रति जो तुम्हारा मोह है, अटैचमेंट है, वो हटते ही तुम साक्षी और दृष्टा भाव से देखो तो तुम्हारे आनंद को कोई छीन ही नहीं सकता। छीन सकता है? तो कुछ करना है इसके लिए, भगवान पाने के लिए। कोई हरि दर्शन धूप जलानी हो, नहीं, कोई मथुरा वृंदावन से कपड़े वस्त्र लाने हो और उसको पहनाने हो, भगवान नंगा बैठा हो उसको पहनाने हो, या उसको पहले भोग लगाना हो, कुछ करना है ऐसा? कहाँ मन फंसा हुआ है सारा दिन, इन्हीं कामों में फंसा हुआ। भगवान का श्रृंगार करना है, फिर इसको कोई हाथ भी मत लगाओ मेरे अलावा, मैं खुद ही करूँगी। नहीं, ये भी क्या है, कर्तापना है ना, कर्तापना है। तुम श्रृंगार कर सकते हो भगवान का, कि भगवान खुद श्रृंगार रूप है, उसका श्रृंगार करते करते उसने सारा श्रृंगार उतरवा दिया उससे। ले अब विधवा लग रही थी वो सत्यभामा, सोचो, पति के होते हुए भी क्या लग रही थी वो, विधवा लग रही थी। भगवान ने यहाँ तक करके दिखाया, मेरी वजह से तूने ये गहने पहन रखे हैं, मेरे कारण से। अब देख ले, आज मैं नहीं हूं तेरे साथ तो तू क्या हो गई है, सब कुछ तेरे से उतर गया। तो इसलिए जानना कि भगवान की वजह से हमें, हमारी वजह से भगवान नहीं है। हम किसकी वजह से हैं, किसका प्रकाश पड़ रहा है, तो हमें चिंता करने की जरूरत है, ईर्ष्या करने की जरूरत है, कहीं और दिल लगाने की जरूरत है, क्योंकि सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु दूर। ठीक।